विराट, मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बुखार था बस, ठीक है। बताओ तुम। वो मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। बोलो। बात इतनी सिंपल नहीं है विराट कि मैं बोल दूं और तुम सुन लो। मतलब कि मैं इस घर में वो बात नहीं कर सकती। जब भी मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की है, हमेशा कोई ना कोई तमाशा जरूर हो जाता है। और अब सम्राट के आने के बाद से तो सब लोग हमें अलग ही नजर से देखने लगे। और मैं सच में नहीं चाहती कि हमारे ऊपर और भी कोई गलत इल्जाम लगे। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि तुम मुझसे कहीं बाहर मिल सकते हो, कहीं भी, कॉफी शॉप में, कहीं भी, ताकि मैं तुमसे वो जरूरी बात कर सकूं। 4 बजे ठीक रहेगा? अगर बात इतनी ही जरूरी है तो मैं कैफे 4 बजे पहुंच जाऊंगा। अगर बात जरूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करती। सम्राट से बात की? हाँ, हम 4 बजे मिलेंगे तो उस बारे में भी बात कर लेंगे। थैंक यू। आई एम सॉरी मैं तुम्हारे कमरे में आई। वो मुझे विराट से कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे नहीं जानना है आप यहाँ क्यों आई हैं। तो फिर तुम मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो गई? ये तो नॉर्मल मैनर्स है ना पाकी दीदी, कि जब दो लोग अपनी पर्सनल बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ रुक गई थी। हाँ, आपको देख के थोड़ी हैरान जरूर हुई थी क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप यहाँ आएंगी, खास तौर पे सम्राट दादा के लौटने के बाद। पता नहीं विराट सर आज क्या फैसला लेंगे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर उन्होंने मुझसे दूर जाने का फैसला किया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? वो खुद तो अपना ख्याल रखने से रहे। हाँ तो मुझे क्या, मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? वो बच्चे थोड़ी ना है। सही, एवरीथिंग ऑल राइट? सब ठीक तो है ना? हाँ जीजू, सब ठीक है। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारे चेहरे की बत्ती क्यों गुल है? सच सच बताओ सही, आखिर बात क्या है? वो एक्चुअली कल रात से ना विराट सर को बहुत तेज बुखार है, तो बस मुझे उनकी चिंता हो रही थी। टेंशन मत लो सही, अरे मौसम ही ऐसा है, इट्स इन द एयर। आजकल सभी को सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो चिंता मत करो, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये वायरल फीवर विराट का 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हाय पुलकित सर। हाय सर। हेलो हेलो एवरीवन। सही, हम तुमको ही ढूंढ रहे थे। हाँ, क्यों? एक्चुअली आज क्लास जल्दी खत्म हो गई थी तो हम सब ने सोचा कि कॉफी शॉप चलते हैं, थोड़ी कॉफी शॉप में भी पी लेंगे और गप्पा गोष्ठी भी कर लेंगे, है ना? तू भी चलना यार। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे घर पे बहुत काम है। मैं नहीं।
अरे घर तो सबको ही जाना है ना, लेकिन अभी तो टाइम है ना यार। रोज रोज थोड़ी ना इतनी जल्दी क्लास ओवर होती है क्या? प्लीज चलना सही, प्लीज। नहीं प्लीज, मुझे मत बोलो। सही, ये कॉलेज के पल वापस नहीं आने वाले, और कॉलेज लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ अगर दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिताया तो फिर क्या किया? और वैसे भी वो कैफे सवार निवास के रास्ते में ही पड़ता है ना, फिर दिक्कत किस बात की है? तुम्हें घर जाने में भी देर नहीं होगी। आई थिंक यू मस्ट गो सही। देखा, अब तो सर ने भी कह दिया यार, चलना सही, प्लीज। चलना यार, क्या इतना सोच रही है? हर रोज वक्त थोड़ी मिलता है हम लोग को, चलना। ओके। अच्छा एक बात बताओ सही, कि जब अजिंक्य तुमसे मिलने आया था तब तुम्हारे हस्बैंड ने उससे कितनी रूडली बात की थी, और डाउट भी तो किया था ना तुम पे, तब भी तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है, क्यों? उन बातों के लिए विराट सर पहले ही माफी मांग चुके हैं। मुझे किसी और के साथ देखकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया था बस, और उन्हें अपनी गलती का एहसास है। तुम लोग को पता है कल रात से विराट सर को कितना तेज बुखार था? पता नहीं उन्होंने अपनी दवाई ली भी होगी कि नहीं। कम ऑन यार सही, इतनी बड़ी फैमिली है तुम्हारे हस्बैंड की, आई एम श्योर कि वहाँ पे कोई ना कोई होगा विराट सर का ध्यान रखने के लिए। ये बात तो सही है, और कोई नहीं तो बाकी दीदी तो हमेशा उनका ख्याल रखेंगी। मुझे विराट सर के बारे में इतनी चिंता करना छोड़ना होगा। सही, कहाँ खो गई? कैफे चल रही हो ना हमारे साथ? चलो। हाँ चलो। तुम मत छोड़ो मुझे बेटा, तुम ऐसा मत कर प्लीज। प्लीज मुझे अपना साथ दे दो मेरा, प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। बाकी सब देख रहे हैं, प्लीज स्टॉप क्राइंग। बाकी प्लीज रोना बंद करो, चलो प्लीज रोना बंद करो। विराट, आई लव यू। बाकी देखो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मेरा, प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो। बाकी देखो, तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ सम्राट के बारे में सोचना चाहिए। बाकी प्लीज रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो। कम ऑन, स्टॉप क्राइंग। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। विराट सर है ना? तू तो कह रही थी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तू इनके लिए इतना परेशान हो रही थी ना, और तू हमारे साथ भी नहीं आ रही थी, यहाँ आने से मना कर रही थी। मुझे घर जाना है गाइस, मुझे विराट सर का ध्यान रखना है। तेरे विराट सर तो यहाँ किसी और का ही ध्यान रख रहे हैं। वैसे है कौन ये लड़की?
पाखी दीदी है, सम्राट दादा की वाइफ। क्या करोगे विराट? वेटर, यस सर। बिल आइएगा प्लीज। विराट सर, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, थोड़ी देर हमारे साथ भी रुकिए ना। सही के आते ही आप अचानक जा क्यों रहे हैं? थोड़ी देर रुक जाइए ना। सही बता रही थी आप बीमार हैं। अब आपकी तबीयत ठीक है ना सर? I'm fine, thank you. तो फिर आइए ना सर, हमें भी ज्वाइन कर लीजिए आप। मैंने तुम लोग से कहा था ना, मुझे यहाँ मत लेकर आओ। मैं यहाँ नहीं आती तो ही बेहतर था, है ना विराट सर? आज नहीं, some other time. कम ऑन यार सही, तुम एक काम करो, तुम ही विराट सर को रोक लो ना। मैं होती कौन हूँ इन्हें रोकने वाली? एक मिनट सही। इधर आओ। सही, हम लोग बस... मुझे सुबह ही समझ जाना चाहिए था जब आप हमारे कमरे में आई थी, बिना पूछे विराट सर से कुछ बात करने। तुमने फिर से ब्लेम गेम शुरू कर दी। तुम्हें पता भी है मैं यहाँ क्यों आई थी? नहीं, और ना ही मुझे जानना है। सही, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे विराट से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं बस... पाखी दीदी प्लीज, आप कोई सफाई मत दीजिए। थैंक यू सर। आप दोनों आराम से अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं अब और आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे और कोई बात नहीं करनी, मैं चलता हूं। लेकिन जाने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं। यहां जो कुछ भी हुआ, ये सिचुएशन, ये हालात, ये सब मेरे अपने हैं। और इन सब का तुम क्या मतलब निकालती हो, वो सब तुम्हारे ऊपर है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लीज अपने निकाले मतलब को सिर्फ अपने तक ही रखना, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि पाखी और सम्राट के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो।
इसलिए मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि सम्राट किसी के भी बिना सर पैर की बातें सुनकर परेशान हो। मुझे मालूम है विराट सर, आप यहाँ पाखी दीदी और अपनी आगे की जिंदगी कैसे साथ में जीनी है वो प्लान करने आए थे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।